हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 11वीं के पढ़ रहे हैं सेट के। अब तक हम लोग 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें सेट जो है कवर हो चुका है 3 वीडियो में, यानी सेट खत्म हो गया है। आज हमें पढ़ना है सबसेट। तो सबसेट का एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग सबसेट के कुछ कंसेप्ट समझते हैं, ताकि सवाल को हल करने में हमें किसी प्रकार का समस्या ना हो। मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा, जो विद्यार्थी 10 के परीक्षा दे करके आराम से घर पे सोए हुए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि रिजल्ट आएगा तो हम अपनी स्टडी प्रारंभ करेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। रिजल्ट तो उनका आज या कल आना ही आना है। लॉकडाउन की वजह से सारे विद्यालय और कोचिंग या जो भी शिक्षण संस्था है बंद चल रही है। ये कब तक चलेगी इसका कोई अभी तक गारंटी नहीं है कब तक चलेगा। तो हम बैठे हैं घर बैठे, आपको MS टीम एजुकेशन शिक्षा की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी दे रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और घर बैठे अपने मोबाइल से शिक्षण का आनंद लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग सबसेट, तो सबसेट क्या होता है उसको पहले जानते हैं। सबसेट यानी उप समुच्चय। समुच्चय को हम लोग जान चुके हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित कलेक्शन है, संग्रह है, वो सेट कहलाता है। लेकिन हमको पढ़ना है सबसेट। तो देखिए सबसेट किसे कहते हैं। दो समुच्चय A और B इस प्रकार का हो कि A का प्रत्येक अवयव, देखिए दो समुच्चय इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव B में हो। A का प्रत्येक अवयव B में हो तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। इसे लिखा गया है यहाँ A, इसको बोलते हैं A सबसेट B, यानी A B का उप समुच्चय है। उप समुच्चय को संक्षिप्त में इसी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट A है, तो सेट A बराबर दिया है 5 6 7 8 तथा सेट B बराबर दिया है 5 6 7 8 9 10। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए क्या A B का सबसेट है कि नहीं है, तो आपको परिभाषा याद होगी या आप वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसेट की पहचान या परिभाषा क्या होती है। कैसे हम जानेंगे कि A B का सबसेट है। तो आपको स्पष्ट लिखा गया है कि दो समुच्चय A और B इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव B में हो। तो देखते हैं क्या A का प्रत्येक अवयव B में मिल रहा है। तो देख रहे हैं A में 5 है, B में मिल रहा है, 6 है, 6 भी मिल रहा है, 7 है, 7 भी मिल रहा है, 8 है, 8 भी मिल रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि सेट A का प्रत्येक अवयव B में मिल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो A है वह सबसेट है B का। इसमें कोई भी अवयव हो, कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जान लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है क्लास 11 का कोई विद्यार्थी है। जैसे मान लीजिए कि क्लास 11 में कोई बच्चा MS टीम एजुकेशन में क्लास कर रहा है, वीडियो देख रहा है, तो ये पूछे कि वह विद्यार्थी क्या MS टीम एजुकेशन का सबसेट है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, क्योंकि 11 का वो विद्यार्थी है तो MS टीम में क्लास करता है या वीडियो देखता है, तो पक्का है कि पूरे कोचिंग का भी वो एक विद्यार्थी है। तो क्लास 11 का विद्यार्थी MS टीम एजुकेशन का विद्यार्थी हो सकता है, इसलिए क्लास 11 का जो विद्यार्थी होगा वो सबसेट कहलाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कुछ चीज। जैसे एक चीज यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट A दिया है। सेट A यहाँ दिया है 1 2 3 से 1 2 5 6 ऐसे कर कुछ दिया है। यदि हमें लिखना हो, जैसे हमें लिखना ऐसे दिया हो 1, तो इसको लिखा जाता है प्रॉपर सबसेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट A, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ये केवल हमारा सबसेट है और ये जो संकेत है प्रॉपर सबसेट का संकेत है। यानी प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है कि
एक ऐसा एक तत्व जो कम से कम बी सबसेट में हो, माने ए का कम से कम एक ऐसा अवयव जो बी में पाया जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। जैसे यह 1 है तो 1 एक जो ऐसा है या एक सेट है जो बी में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट 1 है वह सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। लेकिन केवल 1 लिख दिया जाए, इस मझौले ब्रैकेट का लिख दिया जाए और उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाए, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि यह प्रॉपर सबसेट नहीं है। जब तक यहाँ मझौले कोष्ठ नहीं लगाया जाएगा वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं सकता है। अगर मझौला ब्रैकेट नहीं है, केवल 1 है, तो उसको लिखा जाता है एलिमेंट ए, क्योंकि यह 1 उसका एक तत्व है, न कि प्रॉपर सेट है। अगर जैसे ही मझौले कोष्ठ का प्रयोग कर देंगे तो नॉट एलिमेंट, वो एलिमेंट नहीं है, वह उसका एक सेट है, तो प्रॉपर सेट कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान देंगे तो जो आने वाली प्रश्नावली है 1.3 उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो सबसेट का एक्सरसाइज है 1.3 उसको देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं जो हम बताए थे एक्सरसाइज जो हमारी है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों में प्रॉपर सबसेट नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। कुछ हमें दिए हैं प्रॉपर सबसेट के एग्जाम्पल, कुछ नहीं है, कुछ है। इसमें हमें सेलेक्ट करना है जो प्रॉपर सबसेट है वहाँ प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करना है, जो नहीं है उसे नॉट प्रॉपर सबसेट का, माने इन्हीं संकेतों को भर करके इसको पूरा करना है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है सेट ए, जो दिया हुआ है सेट हमारा वो 2 3 4 और ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो अगर ये प्रॉपर सबसेट होगा तो इस सेट के प्रत्येक, पहले वाले सेट के प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में मिलेंगे। तो देखो 2 मिल जा रहा है, देखिए 3 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ, 3 मिल रहा है यहाँ और 4 मिल रहा है। यानी पहले वाले सेट के सभी अवयव सेट बी में हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला सेट है वो दूसरे का प्रॉपर सबसेट होगा, तो जो पहला वाला है वहां प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया। और दूसरे में चलते हैं, देखते हैं अगर दूसरे वाले सवाल में भी पहले सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में मिलेंगे तो हम प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नॉट प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करेंगे। तो ए है तो ए नहीं मिल रहा है, तो जो पहला अवयव वही नहीं मिल रहा है तो बाकी से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ नॉट प्रॉपर सबसेट का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, ये काफी इंपोर्टेंट है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो है, ये जो पहला कथन है दूसरे वाले कथन में मिल जाएगा तब आपका प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। प्रश्न ये है कि एक्स सच डैट आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है। देखिए ध्यान से, कोई विद्यालय है, कोई लड़का है, वो क्लास 11 में पढ़ता है। तो कह रहा है कि बताइए वो प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, किसके? तो एक सच डैट आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आप बताइए कि अगर कोई किसी विद्यालय में लड़का क्लास 11वीं में पढ़ता है तो क्या हुआ, लड़का उस विद्यालय में भी पढ़ता है? जी बिल्कुल पढ़ता है। जब उसी विद्यालय के क्लास 11वीं का वो विद्यार्थी है तो उस पूरे विद्यालय का विद्यार्थी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये जो कह रहा है कि एक सच डैट आपके विद्यालय की एक कक्षा 11 का विद्यार्थी है, तो वह विद्यार्थी उस विद्यालय का भी एक विद्यार्थी होगा। तो ये विद्यार्थी उस पूरे विद्यालय में क्लास 11 वाला विद्यार्थी जो है पूरे विद्यालय का भी एक विद्यार्थी कहलाएगा, आने उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ रहेगा आपका प्रॉपर सबसेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक्स सच डैट किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ध्यान दीजिएगा, किसी समतल में कोई वृत्त है तो उसके रेडियस यानी त्रिज्याएं कुछ भी हो सकती हैं।
क्योंकि पहले वाला जो कथन है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि त्रिज्या क्या है, बस कह रहा है कि एक सच डैश किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, वो वृत्त 3 इकाई त्रिज्या वाला है या 4 इकाई त्रिज्या वाला है या 2 इकाई त्रिज्या वाला है, ये कोई क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक सच डैश एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, यहाँ क्लियर कर दे रहा है। जो दूसरा कथन है उसमें कह रहा है कि जो वृत्त है समतल में वो सिर्फ 1 इकाई वाला है, तो इसमें 1 इकाई वाला भी वृत्त हो सकता है, 2 इकाई वाला भी हो सकता है, 3 इकाई वाला भी हो सकता है, ये कोई क्लियर नहीं है कि कितने इकाई का होगा। तो ये जो स्थिति है दूसरे वाले सेट में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का वृत्त हो सकता है, इसमें केवल 1 इकाई वाला ही वृत्त होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ नॉट सबसेट होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि एक्स सच डैश किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और इधर कह रहा है कि एक्स सच डैश किसी समतल में स्थित आयत है। तो आयत है तो आयत में किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, और ये भी किस प्रकार का त्रिभुज होगा ये भी कोई क्लियर नहीं है। तो यह भी जो स्थिति है दूसरे वाले स्थिति में हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, ये कोई क्लियर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि अभी नॉट प्रॉपर सबसेट है। तो हमने देखा कि इसमें पहला और तीसरा जो प्रश्न था वो प्रॉपर सबसेट है, दूसरा, चौथा और पांचवा नॉट प्रॉपर सबसेट है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर सबसेट की परिभाषा हमने इस वीडियो के स्टार्ट में ही पढ़ लिया। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस एक्सरसाइज का हम लोग दूसरा प्रश्न देखें, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग इसका दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य है। हम उसके शर्तों को पूरा करते हैं, देखते हैं कि सत्य है असत्य है। यहाँ दिया गया है, देखिए, अगर पहला केवल यहाँ भी प्रॉपर सबसेट और नॉट प्रॉपर सबसेट का ही प्रयोग करना है। तो अगर पहले वाले अवयव दूसरे वाले में मिल गए तो वहां तो आपका प्रॉपर सबसेट होगा, अगर नहीं मिलता है तो वहां आपका नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। तो देखते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ ए मिल जा रहा है, बी है तो ये बी मिल जा रहा है। तो हम लोग के अकॉर्डिंग यानी हम लोगों के अनुसार यहाँ प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसमें मिल जा रहा है, लेकिन उसका जो कथन है वो कह रहा है कि नॉट प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब कि वो गलत कह रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है, असत्य है। कारण यह है कि यह आपका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, लेकिन सवाल में लिखा है कि यह नॉट प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए उसका जो कथन है वो गलत है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये है कि यहां देखते हैं, उसको दिया है सेट ए ई। अब बताना है कि ये प्रॉपर सबसेट है। एक सच डैश एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें ए भी मिल जा रहा है और ई भी मिल जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो है पहला जो सेट है दूसरे वाले का प्रॉपर सबसेट है, और यह दिया भी है। हम लोग ये तब भी आ रहा है और वो पहले से भी लिखा है, इसका मतलब कि जो उसका कथन है वो सत्य है, दूसरा सत्य है। तो इस तरह से हमने दूसरे को भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं तीसरे को। तो तीसरे में बताना है, तो देखते हैं क्या इसका प्रत्येक अवयव मिल रहा है। तो एक है, एक मिल रहा है, सही है। यहाँ तक 2 है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। तो यह जो होगा हम लोग के अनुसार नॉट प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन कथन में दिया है कि यह प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ये जो कथन है वो असत्य है। तो यहाँ हो जाएगा आपका असत्य। चलिए ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, ए है तो ए इसमें मिल जा रहा है, यानी सेट ए
इसका प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब कि यह सत्य है और दिया भी है सत्य, वही जो दिया है ये सत्य होगा आपका। लेकिन जो प्रश्न नंबर 5 है, तो याद रखिएगा कि कोई भी सेट या मझौले क्वेश्चन में कोई भी अवयव आ जाए तो वह आपका सेट कहलाता है, और कोई भी सेट दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करता है। यानी ये जो कथन दिया है, यह आपका एलिमेंट का जो प्रयोग किया है ये बिल्कुल गलत है। अगर एलिमेंट कब लगता, जब सिर्फ ए रहता, तो वहाँ ए एलिमेंट सेट ए और बी सी का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ए ऐसा कोई तत्व है जो ए सेट ए से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वह ऑलरेडी एक सेट है, तो एक सेट दूसरे सेट से कभी बिलोंग नहीं करता है। कोई एक तत्व है वह किसी सेट से बिलोंग कर सकता है, तो यह सेट ए इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये कोष्टक नहीं होते तो वह एक तत्व कहलाता, और तत्व किसी सेट से बिलोंग करता है। तो इस तरह से जो यह कथन है वो असत्य है, यानी ये भी असत्य हो गया। अब हम देखते हैं अंतिम प्रश्न। यहाँ कह रहा है कि x सच डैट x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, यहां तक हो गया। अब इसको देखते हैं, ये जो कह रहा है वो क्या है, x सच डैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी उसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 से 36 विभाजित नहीं होगी तो 5 नहीं लिखेंगे। 6 आएगा, 7 से नहीं होगी, 8 9 से भी नहीं होगी, 9 से होगी, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा तो 12 हो जाएगा, उसके बाद 18 से होगा और 36 से होगा। तो देखते हैं क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है। 1 है, मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है इस वाले कथन का नॉट सबसेट होगा, क्योंकि आपके कथन में जो दिया है वो सबसेट दिया है, इसका मतलब कि वो कथन गलत है। तो जो ये अंतिम वाला है वह भी आपका असत्य है, ये भी हमारा असत्य है। तो हमने तर्क दे करके देखा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 को भी हल किया। तो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अगले प्रश्न पे चलें। तो आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। हमने समुच्चय भी पढ़ लिया, उप समुच्चय भी पढ़ लिया, लेकिन समुच्चय दिया हो और उसके सभी उप समुच्चय पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक सूत्र हम लोग देख लेते हैं। सूत्र होता है सभी चाहे उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 का पावर n, जहां n समुच्चय के अवयवों की संख्या है। ये सूत्र है, इसको देख लेते हैं। इसी पे जो प्रश्न है हल हो जाएगा। अगर हमें समुच्चयों की संख्या पता हो और 2 का पावर उसका उतना घात कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने उप समुच्चय होंगे, कौन कौन होंगे, उसको हम बता रहे हैं अभी। तो जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है ए, यानी यह एकल समुच्चय है, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या n बराबर 1 है। n बराबर 1 है, तो यहां लिखेंगे इसमें उप समुच्चयों की संख्या
बराबर 2 का पावर n, n का मतलब 1 अर्थात 2 ही होगा। अब वो कौन कौन होंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सभी उप समुच्चय बराबर, तो किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय फाई होता है। पहला क्या होता है? फाई। एक तो खुद एक वो तत्व है ए, तो उसका एक हो जाएगा ए, अर्थात जो सेट ए है उसका सभी उप समुच्चय क्या होगा? तो ओ होगा, एक फाई होगा और एक ओ खुद होगा। तो इस तरह से जो पहला का जो है हमने निकाला कि 2 होते हैं। कौन कौन 2 होते हैं? तो एक आपका फाई होता है और एक ओ खुद होता है। आगे बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप प्रश्न नंबर 2 को देखिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है? तो 2 आपका है, दिया हुआ है सेट ए बी। तो इसमें हमारा जो n है वो n बराबर 2 है, क्योंकि इसमें 2 अवयव हैं। तो इसमें लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 का पावर n, n का मतलब 2, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 4। तो 4 हो गया। तो देखिए जैसे यहाँ 2 हुआ था, ठीक उसी प्रकार वहां 4 लिखेंगे। वो 4 क्या होगा तो देखते हैं यहाँ। तो तब लिखेंगे हम लोग यहाँ सभी उप समुच्चयों की संख्या। तो हमने बताया कि जो पहला होता है सबके लिए फाई होता है। किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय जो होता है वो फाई होता है। तो पहला हो जाएगा फाई। इसका दूसरा जो इसका तत्व एक ए है वो हो जाएगा, जो ए है वो हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? तो जो इसका दूसरा तत्व बी है वो हो जाएगा। और याद रखिएगा किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय एक को खुद समुच्चय होता है और एक फाई। किसी भी समुच्चय के लिए यह हमेशा क्लियर होता है, एक फाई और वह एक समुच्चय खुद। तो जो अंतिम होगा ये पूरा समुच्चय हो जाएगा ए बी। अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, जो 4 पहले भी था। तो ये रहा संख्या। कितनी संख्या पूछेगा तो सिर्फ 4 होगी। कौन कौन होगी तो उसको हम ये लिख करके दिखा देंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं, मिटा रहे हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3। 3 को देखते हैं। 3 में दिया हुआ है सेट 1 2 3, अर्थात इसमें जो अवयव हैं वो 3 हैं, यानी n बराबर 3 हो जाएगा। तो सूत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे उप समुच्चयों की संख्या। संख्या आप जान गए हैं 2 का पावर n, 2 का पावर 3 बने 8। वो 8 क्या होंगे अब नीचे लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे सभी उप समुच्चय बराबर। तो हमने बताया किसी भी समुच्चय का पहला जो होता है वो फाई होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो सिर्फ 2 होगा। अगला क्या होगा? तो सिर्फ 3 होगा। अगला क्या होगा? तो 1 और 2 होगा। अगला क्या होगा? तो 1 3 होगा। अगला क्या होगा? तो 2 3 होगा। 2 3 और अंतिम क्या होगा? तो अंतिम आपको पता है कि पूरा जो सेट रहता है वही होता है। तो 1 2 3। अब काउंट करके देखते हैं क्या 8 हो रहा है कि नहीं। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 है भी और हमने संख्या भी निकाल दिया। वो कौन कौन होंगे वो लिख करके भी दिखा दिया। तो एक इसका अंतिम है उसको देख लेते हैं। वो है प्रश्न नंबर 4। दिया हुआ है 5।
फाई का मतलब होता है इम्पटी सेट, यानी उसमें कोई अवयव नहीं होता है, यानी इसमें n बराबर होता है 0। तो इसमें जो होंगे उप समुच्चय वो हो जाएगा 2 का पावर n होता है तो 2 का पावर 0। और आपको पता है किसी भी राशि का, किसी भी संख्या का, किसी भी चर का अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान होता है 1। यानी फाई का उप समुच्चय सिर्फ एक होगा, संख्या में पूछेगा कौन होगा तो वह होगा सिर्फ फाई ही। ठीक, तो इस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने तो प्रश्न नंबर 3 बताया ही नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 3 है सेम वही प्रश्न नंबर 2 था, तो वह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं इस वीडियो में। आप प्रश्न नंबर 3 के प्रत्येक सवाल को बनाइएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न नंबर 3 में आपने कितने प्रश्न को सॉल्व कर लिया, कितने प्रश्न को सॉल्व नहीं किया। जो लोग नहीं करेंगे उनके लिए, जिनको नहीं आ रहा होगा करने के बाद, तो उस प्रश्न को पुनः जो अगला जो इसका पार्ट बनेगा उसमें आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप कमेंट करेंगे तो आप कमेंट करिए, पढ़िए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपके एक वीडियो बनाने के लिए जो MS टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है। आप ही हमारे साथ मेहनत करिए, हम लोग के जो मनोबल है उसको बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बताइए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। आपका एक सब्सक्राइब ही MS टीम में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करा देगी। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।